हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज है 20 जून 2026 सैटरडे एंड हम सैटरडेज को निफ्टी का वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। इस हफ्ते मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, राइट। सो वी लुक एट द चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 के साथ साथ स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में एक बहुत प्यारा ब्रेकआउट है। सो विल आल्सो एनालाइज द चार्ट्स ऑफ स्मॉल कैप 250 इंडेक्स एंड फ्रॉम द स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हम एक स्टॉक का चार्ट भी एनालाइज करेंगे। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। नॉर्मली हम यूट्यूब वीडियोस में वीकली चार्ट पे ही बात करते हैं। So if you look at the long-term structure of market, particularly from, you would say, September or October 2024, what we can see is कि भाई निफ्टी यही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इसी जोन में घूम रहा है, राइट। अब इस जोन का कंसोलिडेशन जोन का अपर बाउंड्री इज करंटली एट अराउंड 26,270 and 26,325 and lower boundary is currently at around 22,400. So from September 2024, Nifty is just swinging between these two levels, between 22,400 and 26,250, 26,300. Clear? Now, interestingly, what is happening is कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो कोई रीजन मिल जाता है ऊपर जाने का, राइट। एंड जब भी मार्केट निफ्टी अपर बाउंड्री की तरफ जाता है तो कोई रीजन मिल जाता है नीचे आने का। जैसे इस बार इट स्टार्टेड विथ द टैरिफ्स, फिर टैरिफ का रीजन मिला, फिर समवेयर ऑन दी समवेयर अराउंड ओवर हियर वॉर शुरू हो गया तो नीचे आया। ऊपर जाने के लिए इस बार रीजन मिला सबसे पहले सीज फायर, एंड सीज फायर के बाद नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट अ डील। सो ऊपर जाने का रीजन और स्ट्रांग हो गया। क्लियर। अब दूसरा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो करंटली सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रेंड की, राइट। सो प्राइमरी ट्रेंड इज योर लॉन्ग टर्म ट्रेंड। सो प्राइमरी ट्रेंड हम बोलेंगे इज साइडवेज और फ्लैट, right? Because what is happening, Nifty is just swinging between these two levels, 22,400 and 26,300. Now because of this sideways trend, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि सितंबर 2024 के बाद आपका पोर्टफोलियो इतना हिला नहीं होगा। इट वुड प्रीटी मच बी एट द सेम लेवल दैट इट वाज इन सितंबर 2024। क्यों? क्योंकि मार्केट ही साइडवेज या फ्लैट है, तो आपका पोर्टफोलियो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेंड की। नाउ प्राइमरी ट्रेंड के अंदर होता है सेकेंडरी ट्रेंड। नाउ करंटली इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी ट्रेंड, चलिए, सो इफ आई कंसिडर दिस एज अ लो, तो व्हाट वी गॉट इज अ हायर लो दिस टाइम, राइट। इफ आई कंसिडर दिस एज हाई, what we need now is a higher high. Now normally जब higher low and higher high formations होते हैं तो हम बोलते हैं this is an uptrend. So फिलहाल we have just got the higher low, we have not got an higher high, ठीक है। So once we get a higher high हम बोलेंगे uptrend confirm हो गया, right। अब so current trend या rather secondary trend जो है वो हम बोलेंगे is a bullish reversal that is waiting confirmation. Clear? Now why am I saying it is waiting confirmation? Because there are a couple of things. सबसे पहले तो Nifty is still below the 200-day moving average, right। 200-day moving average कहाँ पे? 24,457, 24,450 के आसपास। एंड दूसरा, ये जो प्रीवियस हाई था इट इज ऑल्सो एट अराउंड दी सेम लेवल। प्रीवियस हाई था इट इज ऑल्सो एट अराउंड दी सेम लेवल, राइट। लुक एट दिस, ये इट इज ऑल्सो अराउंड दी सेम लेवल, राइट। सो जब निफ्टी इसके ऊपर चला जाएगा तो हम बोलेंगे बुलिश रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया।
एंड हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि भाई प्राइमरी ट्रेंड भले साइडवेज है, सेकेंडरी ट्रेंड हो जाएगा अप ट्रेंड and it will start moving back towards the upper boundary over here at 26,300, right? दूसरा चीज that I need you to notice is that कि RSI अभी भी is below 50, right? So because of these two reasons, Nifty is still below the 200 moving average and RSI still below 50. I am saying that we are into a bullish reversal phase, but then we need a confirmation for long term. Clear? चलिए, अब now let us take a closer look at this week's candle and the recent trend. So अगर इस हफ्ते या the recent trend की बात करें तो what I need you to notice is if I consider this as a high, got a lower high over here. If I consider this as a low, you got a lower low over here. So this was your downtrend. Clear? चलिए, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? So if I consider this as a low now, what I have is a higher low over here, right? What I have is a higher low over here. Now what I need is a, अगर इसको high consider करें तो I simply need a higher high over here, which we'll get if this closes above ये वाला zone. ठीक है, इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो हमारा अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, राइट? अब इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते व्हाट हैपेंड इज कि निफ्टी ऊपर खुला, राइट? लास्ट वीक इट हैड क्लोज समवेयर अराउंड ओवर हियर एट 23,600. इस हफ्ते निफ्टी ऊपर खुला एट अराउंड 24,000. अब जब भी मार्केट इतना ऊपर खुलता है सबसे पहले व्हाट हैपेंस इज प्रॉफिट बुकिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट मंडे को ही ऊपर खुला एंड मंडे को नीचे आया. फिर नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मार्केट ऊपर गया एंड फ्राइडे को नीचे आया. सो गॉट दिस काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन दिस वीक. दूसरा व्हाट आई नीड यू टू नोटिस इज ये जो कैंडल है इसको हम टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं डोजी. नाउ डोजी का मतलब क्या है? सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं. सो वी लुक एट द ओपन प्राइस. ओपन इज एट 23,984. क्लोज वाज एट 24,013. सो हार्डली 50 पॉइंट का डिफरेंस होगा इसमें, राइट? दूसरा व्हाट आई नीड यू टू नोटिस इज कि देखिए ये जो विक्स हैं या जो टेल्स हैं वो बहुत लंबी है. सो व्हाट दिस मीन्स इज कि भाई बुल्स एंड बेयर्स के बीच बहुत सॉलिड फाइट हुआ, बट देन जहां खुले थे वहीं बंद हुए. सो दैट प्रैक्टिकली मीन्स कि भाई बुल्स एंड बेयर्स के बीच जो फाइट हुआ उसमें ड्रॉ हुआ है. ठीक है. So next week, if we get a green candle and it closes above the high of the current candle, high of the current candle is 24,189. So if it closes above the high of the current candle, हम बोलेंगे bulls have won, right? But on the other hand, if something bad happens and if it closes below the low of the current candle, हम बोलेंगे bears have won या bears are back in control. Clear? Now when I say something bad happens, what I mean is कि भाई यूएस ईरान पीस डील में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं वो टाइम टू टाइम चलने चाहिए, शुरू होने वाले हैं, शुरू रहने चाहिए. एंड वो नेगोशिएशंस एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज सब खुला रहेगा तो मार्केट विल बी बैक टुवर्ड्स द अपर बाउंड्री ऑफ द कंसोलिडेशन. क्लियर एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न्ड? चलिए, बहुत बढ़िया. नाउ व्हाट आई हैव इज कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स ने इस हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. वी गॉट अ नाइस ब्रेकआउट एज वेल. द इंडेक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, राइट? सो इफ यू नोटिस दिस स्मॉल कैप 250 जब से निफ्टी कंसोलिडेशन में था तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी कंसोलिडेशन में था एंड इट वाज कंसोलिडेटिंग इन दिस ट्रायंगल, राइट? इस हफ्ते व्हाट वी हैव इज अ ब्रेकआउट. RSI is also above 60. ठीक है. सो मतलब RSI भी बुलिश जोन बुलिश रेंज में है, ब्रेकआउट कैंडल भी स्ट्रांग है.
सो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में बहुत प्यारा ब्रेकआउट है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट द हाई ऑफ द ट्राइंगल, so which is at 18563 and currently it is trading at 17713. so almost अभी भी 800 पॉइंट ऊपर जाने का स्कोप है, राइट. सो अगर नेक्स्ट वीक के लिए मैं कोई स्टॉक्स ढूंढ रहा हूं तो मेरा पहला क्राइटेरिया हैज टू बी कि भाई ये 250 स्टॉक्स जो स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हैं उनको सबसे पहले स्कैन करो, राइट. चिंता मत कीजिए, मैं एक स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं. सो मूविंग फॉरवर्ड, what we are going to do is we are going to be talking about a stock. So this is the standard disclosure and disclaimer. Please do pause here and read. And please do note that neither me nor any member of my family has any holdings or positions in the stocks that we are about to discuss. Okay? चलिए. So the stock that I want to talk about is Welspun Living. Now सबसे पहले तो अगर 3 साल का ट्रेंड देखें तो व्हाट वी हैड वाज कि सबसे इट वाज इन दिस नाइस अप ट्रेंड, ठीक है. फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद डाउन ट्रेंड, एंड डाउन ट्रेंड में भी कंसोलिडेशन शुरू हो गया था, ठीक है. दिस वीक व्हाट वी हैव इज द ब्रेकआउट अबाउट दिस कंसोलिडेशन. सो व्हाट दिस इंडिकेट्स इज कि भाई फ्रेश अप ट्रेंड शुरू होने की संभावना है, राइट. चलिए अब लेट अस लुक एट द वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ऑफ वेल्सपन लिविंग, राइट. सो अगर वीकली कैंडलस्टिक चार्ट देखें, सो दिस वाज द अप ट्रेंड, देन यहाँ डाउन ट्रेंड, एंड दिस इज द कंसोलिडेशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट. और एक चीज दैट आई नीड यू टू नोटिस इज लुक एट दिस, राइट. ये जो क्रॉसओवर, इस क्रॉसओवर को हम बोलते हैं जब भी 50-day मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबाउ द 200-day मूविंग एवरेज, हम इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, ठीक है. गोल्डन क्रॉस का मतलब है कि भाई नाउ द स्टॉक इज गोल्डन. अब गोल्डन क्रॉस के साथ साथ इफ यू आल्सो हैव अ ब्रेकआउट जो यहाँ पे है, ठीक है, इट वाज इन दिस कंसोलिडेशन जोन एंड अभी कंसोलिडेशन जोन के बाहर ऊपर ब्रेकआउट है. सो गोल्डन क्रॉस के साथ साथ अगर ब्रेकआउट भी है तो दिस मीन्स डबल कंफर्मेशन, राइट. ब्रेकआउट में व्हाट वी हैव इज अ नाइस बिग ग्रीन कैंडल एंड वॉल्यूम्स भी ज्यादा हैं, राइट. सो दैट मीन्स देयर इज ट्रिपल कंफर्मेशन. क्लियर. सो दिस इज द रीजन व्हाई वेल्सपन लिविंग इज लुकिंग गुड. अब अगर मैं खुद इसको ट्रेड करता तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता ये मैं आपको बता देता हूँ. So if I were to take a trade in Welspun Living, सबसे पहले what I look at is the current market price. The current market price is 162.23. Nothing wrong over here, right? कोई round number किसी के नज़दीक नहीं है. Entry हमेशा has to be above the high of the breakout candle, right? So the high of the breakout candle is at 165. So हमारा entry zone has to be 167, 170. Now stop loss I'll keep slightly below the breakout zone. Breakout is at 154. मेरा stop loss is going to be at 147. अब इस केस में रिस्क हो जाता है 12%, राइट. सो जब भी आप स्मॉल कैप्स में डील करते हो या ट्रेड करते हो रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, ठीक है. सो दिस बेसिकली इज अ वेरी हाई रिस्क ट्रेड, प्लीज ध्यान रखना, राइट. अब टारगेट्स की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है. ओप्स, फिर से शुरू करते हैं. सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है विच इज एट अराउंड 193. सो मेरा पहला टारगेट इज गोइंग टू बी एट 190. नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे विच इज एट अराउंड 212. मेरा सेकेंड टारगेट इज गोइंग टू बी एट अराउंड 210, 210. रिमेंबर हम लोग वीकली चार्ट्स पे बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड एंड दूसरा हमने थोड़ी देर पहले बोला कि दिस इज अ वेरी हाई रिस्क ट्रेड,
ठीक है। सो दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड एंड ऑल्सो वेरी हाई रिस्क ट्रेड। नाउ पोजिशनल ट्रेड का मतलब क्या है? होल्डिंग पीरियड इज बेसिकली इन मंथ्स, तो यहाँ पर होल्डिंग पीरियड इज गोइंग टू बी फ्रॉम 3 to 4 months. Now there is one practice that I follow कि भाई as soon as we hit target 1, what I do is I take some profit and I revise my stop loss to the entry price. So इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहता है एंड मेरा कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न। होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला। हमने निफ्टी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, राइट? अब जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू आर विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ये वीडियो प्लीज़ अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।